एक दफा का जिक्र है, एक गांव में अनवर नाम का एक किसान रहा करता था। वो बहुत मेहनती होता है और समझदार होता है, लेकिन उसकी बीवी बहुत बेवकूफ होती है। एक दिन अनवर कहता है कि मैं खेतों में जा रहा हूँ, आज बहुत मुश्किल काम है, तो मैं जब आऊँ तो मेरे लिए खाना मजे का बना कर रखना और एक सिरके का गिलास भी रखना। उसकी बीवी कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं आज आपको बहुत मजे का खाना बनाकर दूंगी कि आप खुश हो जाओगे। और फिर वो किसान चल पड़ता है खेतों में काम करने के लिए। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी उसके लिए मुर्ग बनाने लग जाती है और कहती है कि आज तो वो खुश हो जाएंगे। और फिर उसको ख्याल आता है कि खाना तो बन गया है, मैं जाके सिरका ले आऊँ। और वो स्टोर में चली जाती है सिरका लेने के लिए और खड़ी हो जाती है। फिर उसको ख्याल आता है कि कहीं पे कुत्ता ना वो गोश्त ले जाए। और जब वो वापस आती है तो जाकर देखती है वहाँ पे गोश्त मौजूद नहीं होता। तो वो दरवाजे की तरफ भागती है कुत्ते के पीछे, तो कुत्ता वहाँ पे सच्ची मुच्ची लेकर भाग रहा होता है। तो वो कुत्ते की तरफ पीछे पीछे भागने लग जाती है और उसके पीछे भागती भागती जंगल में चली जाती है। लेकिन कुत्ता तेज भाग रहा होता है तो वो उसके हाथ नहीं आता और वो खाली हाथ वापस आ जाती है। इसकी वजह से वो थक जाती है और वो आके सो जाती है। और उसको फिर एकदम से ख्याल आता है कि उसने टूटी तो बंद की ही नहीं थी ड्रम की। और वो स्टोर में जब जाती है तो वहाँ पे देखती है तो सारा सिरका बह गया होता है और हर तरफ कमरा सिरके से भर गया होता है। फिर उसको ख्याल आता है कि वहाँ पे एक आटे की बोरी पड़ी है, तो वो उसको फैला देती है ताकि वो सिरका ज़ाया ना हो। और जब उसका शौहर घर आता है उससे कहता है कि मुझे खाना दो, तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत मज़े का मुर्ग बनाया था, लेकिन कुत्ता उसको ले उड़ा। और जब मैं कुत्ते के पीछे भाग तो कुत्ता तेजी से भाग गया और मेरे हाथ नहीं आया और फिर वो गोश्त का टुकड़ा वो खा गया। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे सिरका ही ला दो। तो वो कहती है कि जब मैं कुत्ते के पीछे भागी थी तो मुझे टूटी बंद करनी याद नहीं रही और वो सारा सिरका बह गया, लेकिन मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया। और वो उसको स्टोर में लेकर चली जाती है। जब वो जाके देखता है तो वहाँ पे पूरा आटा ही आटा गिरा होता है और वो सोचता है कि मैं किस बेवकूफ़ औरत से पाला पड़ गया है, लेकिन वो फिर चुप हो जाता है। अगले दिन वो खेतों में काम कर रहा होता है कि उसको वहाँ पे से कुछ नजर आता है, तो वो देखता है तो वो सोने के सिक्के होते हैं। वो उनको लेके घर वापस आता है और कहता है कि मैं अपनी बीवी को नहीं बताऊंगा क्योंकि बेवकूफ़ी करेगी। तो वो उसको कहता है कि मुझे पीले रंग के बटन मिले हैं, मैं इन्हें स्टोर में रखने जा रहा हूँ, तुम इनको मत छेड़ना। और वो स्टोर में जाकर उन बटनों को छुपा देता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे एक बर्तनों वाले की आवाज़ आती है, तो वो सुन के बाहर आ जाती है उसकी बीवी। तो वो पुरानी चीज़ों के बदले बर्तन दे रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि मेरे पास पीले रंग के बटन हैं, क्या तुम उनके बदले में मुझे ये बर्तन दे दोगे। तो वो सोचने लग जाता है कि पीले रंग के बटन, तो कहती मैं लेके आती हूँ। तो वो सोचता है कि ज़रूर कोई अच्छी चीज़ होगी और ये बेवकूफ़ औरत मुझे दे देगी। वो स्टोर में जाती है और जाके इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तो फिर उसको वो बटन नज़र आ जाते हैं और वो उनको लेकर थैली को चल पड़ती है उस आदमी की तरफ। उसके पास जाती है और उसको कहती है कि ये लो मेरे ये बटन है, इसके अंदर पीले रंग के, इनके बदले में तो मुझे बर्तन दे दो। तो वो देखता है और देखता है कि वो सोने के सिक्के होते हैं। तो उसको कहता है कि ठीक है, और वो उसके बदले उसको बर्तन दे देती। तो आज वो बहुत खुश होती है कि मैंने इतने सारे बर्तन खरीद लिए, मेरा शौहर मुझे बेवकूफ़ नहीं कहेगा। जब वो वापस आता है तो वो कहता है कि इतने सारे बर्तन कहाँ से आए हैं। तो कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मैंने उन तुम्हारे बेकार पीले बर्तनों के बदले में ये ले लिए हैं बर्तन इतने सारे से। अब तो तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं कहोगे, क्योंकि आज तो मैंने बड़ी समझदारी से इतने सारे बर्तन हासिल कर लिए, अब तो तुम खुश हो ना। तो वो कहता है अकल की अंधी, वो बटन नहीं थे, वो तो सोने के सिक्के थे। वो कहता है कि वो लोग अभी इतनी दूर नहीं गए होंगे, चलो हम उनके पीछे करते हैं और खाने के लिए कोई चीज़ भी ले लेना। और वो लोग चल पड़ते हैं जंगल में उनके पीछे पीछे। वो चल पड़ते हैं तो वो अपने साथ लड्डू भी ले लेती है। वो आगे आगे चल रहा होता है, उसका पाँव अटता है और वो नीचे गिर जाती है, तो उसके हाथ से लड्डू गिर जाता है। तो वो इधर उधर देखती है तो उसको लड्डू नज़र नहीं आता। तो वो फिर दूसरा लड्डू भी फेंक देती कि जिधर वो होगा तो वो उधर मिल जाएगा। जब उसका शो बैठ जाता है थक हार के, तो कहता है कि लाओ खाने के लिए मुझे लड्डू ही दे दो। तो वो कहती है कि वो तो मैंने नीचे फेंक दिया है ताकि देखने के लिए कि दूसरा लड्डू किधर गया, और वो सारे लड्डू भी ज़ाया हो गए। तो वो कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम घर का दरवाज़ा नहीं बंद करके आई होगी। हाँ, कहती है कि कहता है कि जाओ घर जाकर दरवाज़ा बंद करके और खाने के लिए कुछ ले आना। वो घर जाती है और जाके वहाँ से बादाम और पानी की बोतल उठा लेती है और दरवाज़ा बंद करके साथ दरवाजे को भी उठा लाती है। उसको यकीन आ जाए कि मैंने ताला लगाया था। तो वो जब वहाँ पे पहुँचती है तो उसका शौहर कहता है कि ये क्या तुम दरवाज़ा भी उठा लाई हो। कहती है आपको यकीन ही नहीं आना था कि मैंने ताला लगाया है कि नहीं लगाया। तो वो कहता है कि अकल की अंधी, अब तो कोई भी हमारे घर में घुस जाएगा और चोरी कर लेगा। तो वो कहती कैसे चोरी कर लेगा, दरवाजे को तो ताला लगाया और दरवाज़ा तो मेरे पास है। कहता है कि अब तुम ही इन सारी चीज़ों को उठाओगी। और वो चल पड़ते हैं, आगे जंगल में चले जाते हैं।
طرح وہ رات ہو جاتی ہے تو ایک جھاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ پھیری والا بھی آ جاتا ہے اپنے دوست کے ساتھ, وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آج کس طرح اس لڑکے نے اس بیوقوف عورت کو بیوقوف بنایا اور سونے کے سکے حاصل کر لیے. تو وہ تھوڑی دیر میں اس کا شوہر جو ہے وہ اوپر سے پتھر پھینکتا ہے تو اس کے اوپر سے جو ہے وہ پھل گرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ شاید آندھی آ گئی اس لیے پھل گر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی نے بہت وزن اٹھایا ہوتا ہے تو وہ پانی کی بوتل پھینک دیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جی اب بارش بھی آ گئی ہے. پھر اس کی بیوی وزن اٹھا کے تھک جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ بادام پھینک دیتی ہے. تو وہ ان کے سر پہ لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو اب اولے بھی پڑنے شروع ہو گئے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی تھک ہار کے دروازہ بھی پھینک دیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں لو جی اب طوفان آ گیا, اور وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور وہ تھیلی ادھر ہی پڑی رہ جاتی ہے اور وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اٹھ کے اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.